दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। एक तरफ यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर के सवर्ण समाज और विशेष रूप से ब्राह्मण समाज के भीतर नाराजगी और असंतोष की चर्चा पिछले कई महीनों से चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अब राजकुमार भाटी के बयान ने पूरे मामले को एक नए विवाद में बदल दिया है। बहुत पहले से ही राजकुमार भाटी का ये जो बयान है वो चर्चित था। सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक हर जगह इसी मुद्दे पर बहस हो रही है। आखिर नेताओं की भाषा इतनी नीचे कैसे गिरती जा रही है और क्यों बार बार समाज को जातियों में बांटने वाली बातें सामने आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा हाजिर एक बार फिर आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दरअसल दोस्तों, मामला तब और ज्यादा बढ़ गया जब राजकुमार भाटी का एक बयान वायरल हो गया, जिसे ब्राह्मण समाज के खिलाफ अपमानजनक बताया जा रहा है। आप देखिए। ब्राह्मण भला न वैश्या, इनमें भला न कोई, और कोई वैश्या तो भली, ब्राह्मण भला न कोई। इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भारी प्रतिक्रिया देखने को मिली। लोग सवाल पूछने लगे कि आखिर किसी भी समाज के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, विचारधाराओं में टकराव हो सकता है, लेकिन किसी पूरे समाज को निशाना बनाना क्या सही राजनीति कहलाएगी। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस विवाद के बाद दादरी क्षेत्र के कई गुज्जर समाज के लोग खुलकर के ब्राह्मण समाज के समर्थन में अब सामने आ गए। खबरें सामने आई कि जिला गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट मनोज भाटी, एडवोकेट सचिन शोभाराम चंदीला समेत कई अधिवक्ताओं ने इस बयान का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उसका एक वीडियो भी सार्वजनिक है, आप वो वीडियो देखिए। और जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता के जो बयान से हमारे जो अधिवक्ता समाज है, जो हमारे विशेष बिरादरी के जो है, उन लोगों में काफी रोष है। इसलिए हम लोग आपके सामने आ रहे हैं और हम इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सभी पदों को इस्तीफा देते हुए केवल अधिवक्ता समाज के हित में ही काम करेंगे। दोस्तों, अब ये मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये सम्मान, सामाजिक एकता और राजनीतिक जिम्मेदारी का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। लोग ये साफ कह रहे हैं कि अगर किसी नेता द्वारा किसी समाज पर टिप्पणी की जाती है और उस पार्टी के नेतृत्व ही चुप रहे वहां पर, तो फिर सवाल उठाना लाजमी है। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर लगातार अखिलेश यादव की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया इस तरह से चुप क्यों हैं और अभी तक उनकी तरफ से कोई भी कड़ा रुख क्यों नहीं अपनाया गया। क्या कारण है कि इतना बड़ा विवाद होने के बावजूद पार्टी के नेतृत्व ने तुरंत सामने आकर के स्थिति साफ नहीं की। ये तो वही वाली बात हो गई कि अब लगने लगा है कि अखिलेश यादव भी केवल अपने पीडीए परिवार के साथ ही राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है विश्वास। जनता ये देखती है कि जब किसी समुदाय के सम्मान की बात आती है तब कौन नेता बोलता है और कौन चुप रह जाता है। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि कोई भी बयान कुछ ही मिनटों में पूरे देश में फैल जाता है। ऐसे में नेताओं की जिम्मेदारी पहले से कई ज्यादा बढ़ जाती है कि एक गलत शब्द न सिर्फ राजनीतिक नुकसान पहुंचा जाएगा, बल्कि समाज के भीतर तनाव भी पैदा कर देगा। दोस्तों, ये जो मामला है वो जैसे ही उजागर हुआ, इस मामले पे एक और बात बहुत तेजी से कही जा रही है कि ब्राह्मण समाज अब पहले की तरफ चुप नहीं रहने वाला। सोशल मीडिया पर लगातार लोग अपनी बातें रख रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं और राजनीतिक दलों से जवाब मांग रहे हैं। कई लोगों का ये साफ कहना है कि अगर किसी भी समाज के खिलाफ टिप्पणी होती है तो उसका विरोध होना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो या फिर कोई और समुदाय। लोकतंत्र में सबको सम्मान मिलना चाहिए। दरअसल दोस्तों, यही भारत की असली ताकत भी रही है। भारत हमेशा से विविधताओं का देश रहा है। यहाँ अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, भाषाएं और संस्कृति रही हैं। लेकिन जब कोई समाज खुद को अपमानित महसूस करने लगे, तब जाकर के ये प्रतिक्रियाएं आना स्वाभाविक है। यही कारण है कि अब ये विवाद केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये सम्मान और सामाजिक संवेदनशीलता का भी मुद्दा बन गया है। आखिर दोस्तों, इतने बड़े मुद्दे पर ब्राह्मणों को लेकर के राजकुमार भाटी का ये जो बयान आया है, उस पर अखिलेश यादव की चुप्पी आखिर क्यों है? क्या ये मानना सही होगा कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ अपने पीडीए परिवार के ही लोगों का समर्थन करेंगे, उन्हीं की समस्याओं को हल करेंगे? और अगर ऐसा है तो भैया, यूपी की जनता किस पे विश्वास करे? यही सवाल है दोस्तों, लगातार अब लोगों का उठ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को यह समझना होगा कि उनके शब्द लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। उन शब्दों का असर भी बहुत बड़ा होता है।
इस पूरे विवाद ने एक और चीज साफ कर दी है कि अब समाज के भीतर राजनीतिक जागरूकता काफी बढ़ चुकी है। लोग केवल जातीय समीकरणों के आधार पर राजनीति को स्वीकार नहीं कर रहे, बल्कि सम्मान और व्यवहार को भी उतना ही महत्व दे रहे। यही कारण है कि आज हर बयान की जांच हो रही है, हर नेता की प्रतिक्रिया देखी जा रही है और हर पार्टी से जवाब मांगा जा रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या राजनीतिक दलों को अपने नेताओं के बयान पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? आखिर जब राजकुमार भाटी ने ये बयान दे दिया, जो ये क्लिप है वो वायरल हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव तक भी ये वीडियो पहुंचा होगा। लेकिन आखिरकार अभी तक इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने कुछ क्यों नहीं कहा? उन्हीं की पार्टी के नेता अब इस्तीफा दे रहे हैं, सभी पार्टी छोड़ने को रेडी है, लेकिन आखिर वो चुप क्यों? दोस्तों, इसमें पूरी प्रतिक्रियाओं में संदेह पैदा होना अब शुरू हो रहा है। इस विवाद के बीच कई लोग ये बात कहने लगे हैं कि हिंदू समाज को जातियों में बांटने की राजनीति आखिर कब तक चलती रहेगी? जब देश के सामने बेरोजगारी, शिक्षा, कानून व्यवस्था और विकास जैसे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, तब नेताओं का ध्यान आखिर समाज को जोड़ने पर होना चाहिए था, ना कि तोड़ने का। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर के वैसे ही सवर्ण समाज, या यूं कह ले कि ब्राह्मण समाज, अभी कटा हुआ है राजनीतिक लोगों से। लेकिन उसके बाद ऐसी प्रतिक्रिया, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि आखिरकार लोग कैमरे के सामने आकर के, स्टेज पर आकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करते थे? और इस बयान को देने के बाद एक छोटी सी माफी मांग लेने से क्या सब कुछ शांत हो जाएगा? दोस्तों, लोकतंत्र में संवेदनशीलता और जवाबदेही दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर इस समय लगातार यही चर्चा चल रही है कि ब्राह्मण समाज अपनी राजनीतिक ताकत और सामाजिक आवाज दोनों को लेकर के पहले से अधिक सक्रिय हो चुका है। लोग खुल करके अपनी नाराजगी जता रहे हैं, राजनीतिक दलों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि सम्मान सबसे ऊपर है। यही कारण है कि ये मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी इस पूरे विवाद पर अपना क्या रुख अपनाती है। क्या पार्टी नेतृत्व कोई भी बड़ा बयान दे पाएंगे? क्या आगे कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई देखने को मिलेगी, या फिर ये मामला धीरे धीरे केवल सोशल मीडिया बहस बन करके रह जाएगा? फिलहाल दोस्तों, जनता जवाब चाह रही है। राजनीति में जवाबदेही की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव की चुप्पी इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं सबको खटकने लगी है, और आखिरकार राजकुमार भाटी के बयान के बाद उनके एक माफी मांग लेने से क्या उन्हें लगता है कि पूरा मामला सलट जाएगा? इस पूरे मामले पर ब्राह्मणों की क्या प्रतिक्रिया है? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। यूजीसी को लेकर के दोस्तों पहले से ही मामला गरमाया हुआ है, अब उसके बाद ब्राह्मणों को लेकर के राजकुमार भाटी की इस तरह की प्रतिक्रिया, आप कैसे इसको देखते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। आप देख रहे थे बतकई चौक, मैं हूं गरिमा। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।